स्वागत है। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और ऐसे में माता की आराधना का सबसे पावन मौका हम सबके पास में मौजूद है। मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे होंगी माता प्रसन्न, इसी पर हम लगातार कर रहे हैं बात। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ बनी हुई है, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से आप तीनों का स्वागत। और फिर से मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुमित्रा जी अब आपके पास आना चाहूंगी। माता के स्वरूप के बारे में हमने जाना, प्रसाद के बारे में भी जाना, लेकिन क्या अगर हम 9 दिन का उपवास रखते हैं तो क्या अलग अलग फल के साथ या फिर अलग अलग आहार के साथ हमें व्रत रखना चाहिए, या आहार कोई भी हो, मन में सिर्फ माता का ध्यान और उनका नाम हो तो उतना काफी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। हम काफी बार ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ व्रत रख लिया, किसी ने निर्जला रख लिया, किसी ने फल का आहार कर लिया, किसी ने एक टाइम खाना खाया। तो ये अलग अलग प्रकार से लोग व्रत करते हैं, तो सिर्फ यही कर लेना सफिशिएंट होता है। ये पूरी प्रोसेस का रीजन एक ही होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो और हमारे अंदर से नेगेटिविटी बाहर जाए। तो सबसे पहले मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आप चाहे निर्जला करें, चाहे आप एक टाइम आहार करें, चाहे आप सिर्फ फल पर रहें, पर ये चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के विषय में द्वेष नहीं रखना है, किसी की आलोचना नहीं करनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं कि ब्रह्मचारिणी की अगर बात करते हैं, क्योंकि माता को सबसे ज्यादा प्रिय है कि उनको हमेशा व्हाइट कलर के हम फल प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब आप उनको जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं सफेद रंग का, आप वही प्रसाद को ग्रहण करें। क्योंकि जब आप प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं उस टाइम आप जितने सारे रिचुअल्स कर रहे होते हैं, आप भगवान की कथा पढ़ रहे होते हैं, आप उसके बाद भगवान की आरती पढ़ रहे होते हैं, तो उस सब की कंबाइंड एनर्जी जो आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो सबकी कंबाइंड एनर्जी आपके उस प्रसाद में जाती है। तो सबसे पहले उस प्रसाद को तो ग्रहण करें। और अगर बात करती हूँ मैं चंद्रघंटा देवी की, तो आप उन्हें जब केसर से बना हुआ जो आपने खीर बनाया है, उनके प्रसाद में दूध का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप जो भी प्रसाद उनको चढ़ाएं उसमें दूध होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आमतौर पर हमारे घरों में आप देखिएगा खीर बनाते हैं जिसमें केसर रहती है। येलो का भी इफेक्ट उसमें आता है, क्योंकि देवी के लिए येलो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो जब आप इस प्रसाद को चढ़ा के जब पूरी पूजा कंप्लीट कर रहे होते हैं और जब आप इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे होते हैं, तो इससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, प्लस आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है। अगर बात करूं कि जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो 2-4 मंत्र हमें जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ब्रह्मचारिणी के लिए आप ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। और अगर हम बात करते हैं देवी चंद्रघंटा की, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आप जो भी प्रसाद या जल भी अगर आप रखते हैं देवी के सामने और आप मंत्र का जाप करते हैं, तो वो जल भी एनर्जाइज्ड हो जाता है। जो लोग सिर्फ जल का आहार कर रहे हैं उनको चाहिए कि जब पूजा करें तो जल को वहां रखें, और जब वो मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र से वो एनर्जाइज होता है, और तब उस जल को पिए तो उसकी एनर्जी भी मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मली भी जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हम कोई नेगेटिव बात ना करें, और अगर जल वहां रखें और कोई नेगेटिव बात हो गई है तो उस जल को चेंज कर दें और फ्रेश वाटर पिए, क्योंकि उस जल के अंदर भी नेगेटिविटी चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सात्विकता होनी चाहिए पूरे समय। और एक और बात है कि चंद्रघंटा के लिए आप एक और मंत्र पढ़ सकते हैं, ऐं श्री सत्य नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ठीक है। मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम्म। करके ही जो भी भोजन ग्रहण करना है आप कर सकते हैं। बिल्कुल सुमित्रा जी। अच्छा प्रतीक जी, एक सवाल मेरा ये भी था देवी की स्तुति के बारे में। ये सिर्फ ब्रह्मचारिणी के लिए या चंद्रघंटा के लिए नहीं, देवी के हर स्वरूप के लिए इन 9 दिनों में, इस बार तो 8 दिन की ही है नवरात्रि, इन 8 दिनों में हम कौन सी एक ऐसी स्तुति है जो हम कर सकते हैं जिससे देवी प्रसन्न होंगी? और एक और सवाल मेरा इसके साथ में ये भी है, कई ऐसे देवी भक्त भी मैंने देखे हैं जो इन नव दुर्गा के वक्त में जमीन पर चटाई बिछाकर सोती हैं, बालों में कंगा नहीं लगाती हैं। इस सब के पीछे क्या कोई कारण है या फिर मान्यता की बात है? देखिए, ये कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो सर्वप्रथम 9 देवियों की 9 स्तुति हैं, 9 मंत्र हैं, और लेकिन ये संभव नहीं है हर कोई वो अलग अलग मंत्र जानता हो और कर पाए। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ कंटिन्यूअस 9 दिन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिद्धियों के लिए कर रहे हैं, किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इन 9 दिन, इस बार तो 8 ही दिन की नवरात्र है, तो 8 दिन आप कर सकते हैं।
तो ये 3 चीज़ें हो गई, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या फिर सिद्धि कुंजिका स्त्रोत। इनमें से किसी भी एक चीज़ का आप 9 दिन पाठ कर लीजिए। अगर आपको देवी की स्पेसिफिक स्तुति, मंत्र या चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आरती नहीं आती है, तो ये 3 से भी आपको उतना ही फल मिलेगा। पूजा कहीं ना कहीं शुद्ध मन से होनी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है, रैदर देन कि आप पर्टिकुलर माँ चंद्र घंटा का ही मंत्र करें, माँ ब्रह्मचारिणी का ही करें। उससे ज़्यादा जरूरी है जब भी करें एक शांत मन से करें, पवित्र मन से करें, और किसी भी तरह का कोई दुर्भाव उस समय नहीं होना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न था कि हम कुछ लोग जैसे कि ज़मीन में सोते हैं, तो देखिए ये श्रद्धा है, एक तरह से श्रद्धा भी दर्शाती है इस पे। कई लोग हैं जो नंगे पैर, मैं देखता हूँ 9 दिन मंदिर जाते हैं माता के और नंगे पैर जाते हैं, ये कहीं ना कहीं श्रद्धा है। और रही बात केश की, या तो हमारे यहाँ वैसे भी मंगलवार, बृहस्पतिवार शुभ दिनों में केश कटवाना या फिर केश पे ज़्यादा तेल लगाना, ये सब वर्जित है। जैसे कि बृहस्पतिवार में हम कहते हैं जाले मत छुटाइए, नाखून मत काटिए, बाल ना धोइए। तो निश्चित तौर पर जब आप पवित्रता की तरफ होते हैं तो आपको उन दिनों में इनका त्याग देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से शुद्ध कुछ नहीं है। आज ज़रूर टाइल्स लग गए हैं, फर्श बन गई, पहले मिट्टी की ज़मीन होती थी, इसलिए लोग उसी पे बिछा के सोते, तो वो मान्यता चली आ रही है और निश्चित तौर पर मिट्टी से जुड़ाव का हमें लाभ भी मिलता है। अब बात आपकी आगे करते हैं, तो 9 जो ग्रह हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है इस दौरान। 9 ग्रह जो आपके 9 दिन हैं, 9 माताएं 9 ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 9 ग्रहों को सामंजस्य बैठाने में आपकी कुंडली के अनुसार, 9 ग्रहों को बैलेंस बनाने के लिए, कंट्रोल के लिए ये 9 दिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि माँ शैलपुत्री चंद्रमा दर्शा रही हैं, माँ ब्रह्मचारिणी कहीं ना कहीं मंगल को दर्शाती हैं, और शुक्र कहीं ना कहीं माँ चंद्र घंटा। तो जरूर इस तरह से आप पूजा अपनी कंटिन्यू उन ग्रहों को भी दिमाग में रख के करिए, जिससे कि जीवन में उन ग्रहों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसमें भी लाभ मिले। हालांकि हम राशि अनुसार भी आपको बता देंगे आपको कैसे पूजा करनी है, तो वो आपको ज्यादा लाभ देगा। मैं बिल्कुल उसी सवाल पर आ रही थी कि ग्रहों की ही बात कर लेते हैं, राशि अनुसार कैसे करें। तो मैं चाहूंगी 4-4 राशि करके बता दें। तो आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, शुरुआती 4 राशियों के बारे में आप बता दें। अगर हम बात करते हैं मेष राशि को लेकर के, शक्ति शब्द का अर्थ ही ये है कि जो आपके शरीर को जागृत कर दे, जो आपकी बुद्धि को जागृत कर दे, जो आपके शरीर को एनर्जाइज कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। तो सबसे पहले तो माता शैलपुत्री के पूजन में हमें लाल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। लाल चीज़ों का प्रयोग करेंगे और बड़ा सुंदर मंत्र का स्मरण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विशेष रूप से मेष राशि के जो जातक जातिका होंगे उनको लाल फल और लाल पुष्प माता ब्रह्मचारिणी को अर्पण करना चाहिए, और माता चंद्रघंटा को स्पेशली आपको कोई हरा फल और उसके साथ जो मिष्ठान आपको सबसे प्रिय हो वो अर्पण करना चाहिए। इससे माता का पूजन करना चाहिए। अगर मैं बात कर लेता हूं वृष राशि को लेकर के, आपके लिए सबसे सुंदर है दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, पंचामृत लीजिए और उसके अंदर तुलसी का पत्र रखिए और स्पेशली बेल का पत्र जरूर रख करके माता ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिए। अब माता चंद्रघंटा की अगर बात करेंगे तो उनके लिए एक तो तिल से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, तिल से बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं बना सकते हैं तो घर में भी बना करके उसमें थोड़ा तिल डाल करके ये भोग में अर्पण करना है, और उसके साथ तिल के तेल का दिया आपको श्रद्धा पूर्वक जरूर अर्पण करना है। मैं कह सकता हूं श्रद्धा से कीजिएगा, आप उसी दिन अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। और मंत्र का स्मरण करेंगे, ओ या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सबसे बेहतरीन होगा राशि वृष के लिए। अगर मैं राशि मिथुन की बात करता हूं तो यहां पर सबसे सुंदर आपके लिए रहेगा कि दुर्वा घास लेकर के आएं, और दुर्वा घास भी जिनके अंदर कम से कम 3 ग्रंथियां हों और 21 दुर्वा घास लेकर के आया जाए। उस 21 दुर्वा घास को श्रद्धापूर्वक माता चंद्रघंटा का स्वरूप का स्मरण करते हुए, हर जगह आपको माता चंद्रघंटा का मंदिर जनरली नहीं मिलेगा, आपके आसपास जो भी दुर्गा जी का मंदिर है वहां पर जाकर के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करते हुए चढ़ाया जाए। जयफल मिलता है, जयफल जनरली जब आप जाएंगे पंसारी की दुकान पे तो आपको बहुत इजीली वहां पर मिल जाएगा। 2 जायफल ला करके और दोनों को अग्रभाग से आधा, मतलब बीच से मध्य भाग से काट करके, और माता चंद्रघंटा को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना चाहिए। सबसे प्रिय वस्तु अगर इनको देखी जाए, इनको श्रृंगार का सामान और साथ में अगर लाल वस्त्र आप अर्पण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत प्रसन्नता देती हैं। और जितने लोग
एंजाइटी के पेशेंट हैं, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो रात्रि के समय बैठ करके सुबह 9:13 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रात्रि के समय बैठ करके माता चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्रद्धापूर्वक एक बार बैठकर जप कीजिएगा और फिर निरंतर 40 दिन तक जप कीजिएगा। 40 दिन के अंदर आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, मैं निश्चित कह सकता हूं जी। बिल्कुल। अब आखिरी आगे की 4 राशियों के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रा जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी आगे की 4 राशियों के बारे में बता दीजिए कि वो कैसे ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, अगर माँ ब्रह्मचारिणी की अगर मैं बात करूं, आपने तो राशि वाइज पूछ रहे थे ना, तो जी, ब्रह्मचारिणी जी। के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो जिनकी मिथुन राशि है या जिनकी कन्या राशि है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें इम्पोर्टेंट है कि वो एक पान पत्ता लें, उस पर सुपारी रखें और माँ का ध्यान करें, उसके बाद ये माँ को अर्पित करें। एक और अर्पित करें जिसे प्रसाद के रूप में वो खुद ग्रहण करें। अगर बिल्कुल। चंद्रघंटा की बात करूं तो जिनकी भी राशि कर्क से आप बता समझ दीजिए लीजिए। सुमित्रा जी, कर्क राशि से आगे आप 4 राशियों तक बता दीजिए। अच्छा, जी। कर्क बता दिया ना पंडित जी ने शायद। नहीं, कर्क अभी नहीं बताया। अच्छा, अगर नहीं कर्क नहीं, सुमित्रा अगर जी आप बताइए। कर्क राशि से जी। अगर कर्क राशि की बात करूं तो उन्हें करनी चाहिए पूजा माँ शैलपुत्री की, कि जब वो पूजा कर रहे थे तो उन्हें दही और गुड़ इससे चढ़ाना चाहिए माँ को भोग के लिए। अगर बात करूं तो साथ में उन्हें माँ की आराधना के साथ साथ शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री की उपासना अगर वो इस समय में कर रहे होते कर्क राशि वाले तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है उनकी राशि से संबंधित। क्योंकि आपने देखा कल ग्रह के परिवर्तन हुए हैं और भी ग्रहों के परिवर्तन होंगे, तो कर्क राशि अपने जीवन में शांति पाना चाहते तो उन्हें पकड़नी चाहिए शैलपुत्री माता को। अब बात करती हूँ सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों को कूष्मांडा माता के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। इस दौरान उन्हें गरीबों को गेहूं का दान जरूर करना चाहिए और माता को हल्दी जरूर अर्पित करें। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी हल्दी को अर्पित करें माता को। अगर कन्या राशि की बात करती हूँ तो उनको ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए और इन माता को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए और उसका प्रसाद उन्हें खुद भी लेना चाहिए। साथ में कन्या राशि वाले को ब्रह्मचारिणी की जब वो पूजा कर रहे हैं तो शिव जी की भी उपासना साथ में करनी चाहिए। अब अगर बात करती हूँ तुला राशि की, तो तुला राशि वाले को महागौरी देवी की उपासना करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए और मीठे दही का प्रसाद माँ को चढ़ाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और बच्चों को में भी बांटना चाहिए, या आसपास में कोई भी मंदिर है वहां भी उन्हें मीठे दही का प्रसाद भेजना चाहिए। अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें जब वो पूजा कर रहे हैं तो उन्हें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि गुड़ मिला हुआ उनके प्रसाद में, जो भी प्रसाद बनेगा उसमें गुड़ जरूर मिला हुआ होना चाहिए और माता को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। बिल्कुल सुमित्रा जी, अब आगे की राशियों के बारे में प्रतीक जी से जान लेते हैं। प्रतीक जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी धनु राशि से मीन राशि तक आप बताएं कि इनको कैसे देवी की उपासना करनी चाहिए। तो धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये नवरात्रि खुशखबरियां लेके आई हैं। उनके रुके हुए कार्य पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन एक ख्याल आपको रखना है, एक एहतियात रखनी है कि भाई इस दौरान अगर कहीं से कोई अच्छा नौकरी का ऑफर आ जाए तो तुरंत जंप नहीं मारना है, थोड़ा सा सोच समझ के। अगले 40 दिन तक आपको क्या पूजा करनी है? निश्चित तौर पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या सप्तश्लोकी का 18 बार पाठ कर लीजिए। आप सप्तश्लोकी का अगले 18 दिन तक कंटिन्यूअस पाठ कर लीजिए। नौकरी की समस्या, धन की समस्या या फिर मनोविकार है कोई, तो निश्चित तौर पर वो दूर हो जाएगा। उसी के साथ साथ संतान संबंधी अगर समस्या चल रही है तो वहाँ की भी समस्याएं खत्म होंगी। धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए काफ़ी शुभता लेके ओवरऑल ये नवरात्र आई हैं। जिन माताओं बहनों को विवाह में भी समस्या आ रही थी वो भी खत्म होगी। बस श्रृंगार का सामान चढ़ा देना है आपको 9 दिन में कभी भी, और निश्चित तौर पर लाल वस्त्र पहनकर अगर पूजा करेंगी तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न, मकर राशि वालों की। आपके लिए 7.5 से भी मुक्ति हुई है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी नवरात्र आप कह सकते हैं। आपकी शुरुआत बड़ा अच्छे नववर्ष की हो रही है और ये नया साल कई नई माइलस्टोन आप स्थापित करेंगे। निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, राजनीतिक कद बढ़ने जा रहा है। उसी के साथ साथ कोई घर, गाड़ी, बंगला भी खरीद सकते हैं। पूजा के दौरान आपको ध्यान रखना है, माता को हलवे और चने का भोग अर्पित करना है। इससे निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं चली आ रही थी, स्टेबिलिटी की बड़ी समस्या चली आ रही थी, वो भी खत्म होगी।
और पीले वस्त्र धारण करके आप पूजा करें। गेंदे का फूल या किसी और तरह का पीला फूल माता रानी को अर्पित करें, निश्चित तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर संतान को कोई समस्या चली आ रही है तो माँ स्कंद माता का भी पूजा करना ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों गुड़हल के फूल अर्पित करने हैं, उसी के साथ साथ सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी है और निश्चित तौर पर आपको सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ कंटिन्यूअस करना है। अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम पता है तो उनका स्मरण करके अगर आप पूजा करेंगे तो किसी भी तरह की जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आने वाला समय काफ़ी हद तक आपके मन मुताबिक रहेगा, बेहतर रहेगा। कहीं पे पैसा फंसा हुआ है तो लाल फूल अर्पित कर दीजिएगा माता रानी को। अब वो मनोकामना को समय स्मरण करते हुए निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। तो मीन लग्न मीन राशि वालों गंगा जल से मंदिर पे पहले तो छिड़काव करना है पूजा के दौरान। उसी के साथ साथ खीर अर्पित करनी है माता को। सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी है और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत या कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा। आर्थिक समस्या अगर चल रही है खत्म हो जाएगी। कहीं पे भी कोई भी समस्या नौकरी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड या कर्ज में डूबे हुए हैं उससे भी निपटारा मिलेगा। उसी के साथ साथ हो पाए तो आप आज के दिन किसी दिव्य स्थल पर जो भी आपके शहर में हो वहाँ पर जाकर माँ को पूजा करें, माँ की पूजा करें और श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। फूलों का प्रयोग लाल कलर के या सफ़ेद कलर के अपनी पूजा में करना बहुत लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, सभी राशियों के बारे में हमने जान लिया है और उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, कैसे आपको माता को प्रसन्न करना। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।